3 9वें स्तर के मार्शल संत दुर्भाग्यवश पराजित हो गए और 50 से अधिक 8वें स्तर के महान ग्रैंड मास्टर सभी पकड़े गए। अब तक एज्योर प्लैनेट ने 9वें स्तर के 5 मार्शल संत खो दिए हैं, जिसमें शीर्ष 9वें स्तर का कम्बरलैंड शामिल है। लिन जेन्यू ने निष्कर्ष निकाला कि विदेशी आक्रमणकारी उच्च स्तर के मार्शल कलाकारों को इतनी कुशलता से पकड़ने में सक्षम होने के कारण अत्यंत उन्नत डिटेक्शन उपकरण रखने चाहिए। ऐसे संकटपूर्ण क्षण में जब होंठ नहीं होते तब दांत ठंडे हो जाते हैं। लिन जेन्यू ने कहा कि उन्हें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना चाहिए, लेकिन विदेशी आक्रमणकारी वास्तव में एक 10वें स्तर के मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ थे जो एक मार्गदर्शक के समान स्तर पर था। वे उसके सामने टिक नहीं सकते थे। लॉर्ड लू कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? हमें उनकी जरूरत है। लिन जेन्यू ने समझाया कि लू शेंग एकांत में थे, 9वें स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उसका एकांत समुद्र में था और यह अनिश्चित था कि वह कब उभरेंगे। उन्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये बहुत संभावना थी कि उसे मौजूदा घटनाओं की जानकारी नहीं थी। अचोंग ने पहले गाइडर से मदद लेने का सुझाव दिया। भगवान लू ने संचारक अपनी पत्नी डोंग किंग शुए को दे दिया था। डोंग किंग शुए ने फिर बताया कि उन्होंने 3 दिन पहले मदद के लिए अनुरोध भेजा था। मार्गदर्शक को आने में कुछ समय लगेगा और उन्होंने उन्हें यथासंभव देर तक रुकने के लिए कहा था। अगर भगवान लू यहाँ होते तो हम संभाल सकते थे, बाकी हम सब के लिए यह बहुत कठिन होगा। जैसे ही समूह लू शेंग के अलगाव से बाहर आने का समय पूछने वाला था, लिन जेन्युआ ने मेज पर झटके से हाथ मारा और उन्हें रोक दिया। किसी को उसके अलगाव में बाधा डालना एक मार्शल आर्ट्स में यह एक बड़ा वर्जित है। अगर इससे लॉर्ड लू की सफलता प्रभावित हुई तो इसके परिणाम विदेशी आक्रमण से भी अधिक गंभीर हो सकते हैं, इसलिए वे केवल इंतजार कर सकते थे। इस दौरान उन्हें दुष्ट आक्रमणकारी से निपटने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। एक बार जब भगवान लू एकांत से बाहर आए तो भीड़ लाचार थी, लेकिन यही एकमात्र तरीका था और इसी समय एक अंतरिक्ष यान एजोर ग्रह की ओर तेजी से बढ़ रहा था। नकाबपोश व्यक्ति ने कहा कि वह लैन शेन के साथ एजोर ग्रह पर जाएगा। आखिरकार चीटोंग और अन्य लोगों से पंगा लेना आसान नहीं था। अगर लैन शेन अकेला जाता तो वह एक डिलीवरी बॉय बनकर रह जाता। लैन शेन ने सहमति व्यक्त की। इस तरह से उनके अवसर बेहतर होंगे और लू शेंग समुद्र की गहराई में एक परिवर्तन से गुजर रहे थे। बैंगनी क्रिस्टल मानवाकार एक अजीब सफेद लहर उत्पन्न कर रहा था। पूरा क्रिस्टल मानवाकार सफेद हो गया। फिर एक और परिवर्तन शुरू हुआ। इस बार सफेद मानवाकार काला होने लगा। ये 11वें स्तर का ध्यान केंद्रित करने का वस्तु था। क्रिस्टल ऑब्जर्वेंस पद्धति में ब्लैक सिथ क्रिस्टल मानवाकृति उनमें से एक। यह दुआनी फेंग का 15वां स्तर दिव्य क्रिस्टल पथ है। लू शेंग इस पर चकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या भयानक छलांग है, वह सोचा। 8वें स्तर से लेकर 11वें स्तर तक मेरी मानसिक शक्ति 11वें स्तर की साधना तक पहुंच गई है, लेकिन वह आगे समझ नहीं सका। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरा वर्तमान क्षेत्र बहुत कम है? अगला था उसके शारीरिक शरीर का संवर्धन। उसके पहले का समझ स्टार पथ का बहुत सतही था। वह सोचता था कि अमर कोशिका स्टार मेरिडियन मानचित्र जो उसने बनाया था काफी अच्छा था। अब यह निष्कर्ष निकला कि इसमें कई खामियां और बचकानापन था। सफलता के लिए उसे तोड़कर फिर से बनाना था। लू शेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका पूरा शरीर प्रकाश के बिंदुओं के साथ झिलमिलाया। अमर कोशिकाएं प्रकट हुई और फिर वे सभी टूट गईं। एक सामान्य मार्शल कलाकार तुरंत मर जाता, लेकिन लू शेंग का पूरा शरीर तेजी से अपने आप को नया आकार दे रहा था। मांस, स्नायु और हड्डियां बढ़ी और पुनर्निर्मित हुई। उनका पूरा कंकाल सुनहरे रंग का हो गया, मानो किसी से ढाला हुआ हो। खालिस सोना। एक दर्द भरी चीख के साथ लू शेंग ने महसूस किया कि उसकी ताकत एक पल में खत्म हो गई और वह लगभग संतुलन खो बैठा, लेकिन वह सफल हो गया। उसने इस नए कंकाल ढांचे का नाम सुप्रीम रखा। हड्डी और कोई भी उपहास उसे अपनी बात बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता था और अब अनंत सितारे वाला शरीर नाम की आवश्यकता नहीं थी। अब से उसकी काया को कॉस्मिक 8 वीरानियां, स्वर्ग और पृथ्वी, मैं अकेला हूँ सम्मानित तारा सुप्रीम बॉडी कहाँ जाएगा। वह पूरी तरह से उत्साहित था। यह दुनिया में अजय, स्वर्ग और पृथ्वी पर उत्कृष्ट नाम उसने खुद को भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। इस प्रकार का हालांकि इस पल में लू शेंग को लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में अमर कोशिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उनकी संख्या नाटकीय रूप से बढ़ रही है, जैसे अतृप्त बच्चे। वे उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा को निगल रहे थे। अपनी उंगलियों के एक स्नैप के साथ लू शेंग ने अपने सामने एक विशाल क्रिस्टल खींचा। यह 500 किलोग्राम का ऊर्जा क्रिस्टल जो वर्ल्ड सेक्ट असेंबली से था। उसने सोचा था कि यह लंबे समय तक चलेगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस बार यह सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही लू शेंग ने अपनी हथेली ऊर्जा क्रिस्टल पर रखी, एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में पागलपन से फैल गई। इस क्षण लू शेंग को सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर में अमर कोशिकाएं तेजी से बढ़ रही थीं। संख्या अब बढ़कर 3,650 हो गई थी। यहाँ तक कि उसने अपने शरीर में अमर कोशिकाओं का उपयोग करके एक गहन और जटिल सूर्य देवता का डोमेन तारामंडल बनाया। इस क्षण में उसने अपने पिछले स्वयं को 100 गुना, लगभग 1000 गुना पार कर लिया था। 2.5 घंटे बाद धूल के एक बादल के बीच लू शेंग ने ऊर्जा क्रिस्टल को सफलतापूर्वक अवशोषित किया। बाद के चरणों में लू शेंग की अमर कोशिकाएं सितारों का पोषण करेंगी और इसी सितारों के भीतर वह सुनहरा कोआ, स्टार क्रिस्टल डिवाइन डोमेन और तो आगे लू शेंग ने अपना दायां हाथ उठाया। वह लगभग इस छोटी चीज को भूल गया था। वह के रास्ते को नहीं छोड़ सकता था। वो सामान्य कोशिकाएं, शायद वह इसका उपयोग ब्रह्मांड के अंधकारमय पहलू की जानकारी समझने के लिए कर सकता था और गतिरोध को तोड़ने की कुंजी बन सकता था। भविष्य फिर यह उनके मार्शल आर्ट्स इम्प्रिंट और उनके मार्शल आर्ट्स अवतार का समय था। हालांकि उन्होंने अपने गुरु से पूर्णतया 5-15वें स्तर के रास्ते और यहाँ तक कि 16वें स्तर की दिशा का भी अनुमान लगाया था। अंततः वह अभी भी हवा में महल था। उसे फिर भी 9वें स्तर से शुरू करना था। नैतिकता देवताओं को देखती है,
योद्धा देख सकते हैं, मेरा अवतार शरीर मेरे खुद पर आधारित होना चाहिए। मेरी चेहरा ही मेरा है, मैं एक देवता हूँ। इसीलिए मैं अपने अवतार के शरीर के लिए दिव्य क्रिस्टल की पथ को अपनाऊंगा। दिव्य क्रिस्टल शरीर होगा। पथ के लिए मैं तारे के पथ को आंखों के लिए अपनाऊंगा और अपने गुरु के प्रकृति पथ को वस्त्र के लिए क्रिस्टल शरीर के रूप में, सुनहरा कौवा आंखों के रूप में, 4 चिन्ह वस्त्र के रूप में और सभी पथ पर्दे के रूप में के साथ इसकी एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा जो शून्य को भेदते हुए उसके शरीर से बाहर निकली, उसका अवतार शरीर होता। इसे ट्रू मार्शल डिवाइन फ्लेम फॉर एक्सट्रीम्स अवतार बॉडी कहा जाता है। इसके साथ समुद्र के 10,000 मीटर नीचे से एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बाहर निकला। इस बीच ड्रैगन राष्ट्र में आक्रमणकारी ईवल हेल्बर्ट ड्रैगन नेशन में शेष मार्शल संतों को खोजने आया था। जब तक मार्शल संत बाहर नहीं आए तब तक वह मारता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद लिन जेन्यू और अन्य केवल गुप्त रूप से गालियां दे सकते थे। यह पहले ही तीसरा शहर था जिसे ईवल हेल्बर्ट ने ड्रैगन नेशन में आने के बाद नष्ट कर दिया था। अगर उसे इसी तरह जारी रखने दिया गया तो पूरा ड्रैगन नेशन बर्बाद हो जाएगा। खंडहरों में बदल दिया गया। तान झोंग्यू जानते थे कि ईवल हेल्बर्ट उनकी उपस्थिति से अवगत था और जानबूझकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि वे अब और इसे टाल ना सके। मानव के देवता के रूप में दुनिया, हमें मानव दुनिया के देवताओं की जिम्मेदारियों को निभाना होगा। उसने अपनी जीवन बंधन तलवार निकाल ली। भले ही वह केवल थोड़ी देर के लिए ईवल हेल्बर्ट के कदमों को रोक सके, वह बिना हिचकिचाए ऐसा करेगा। इस क्षण में पीछे से ए चांग ने लिन जेन्यू से पूछा कि क्या लू शेंग की कोई खबर है। लिन जेन्यू ने कहा कि वह अभी भी साधना में है। तन झोंग्यू ने कहा कि वे बाकी लोग लू शेंग का इंतजार कर सकते हैं यदि वे चाहता था, लेकिन वह अब और सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं तन झोंग्यू भी एक शक्तिशाली दुश्मन पर वार कर सकता हूं जैसे लू शेंग ने किया था। मैं बिना पछतावे के मर जाऊंगा। यह कहते हुए तन झोंग्यू ने अपनी तलवार उठाई और आकाश की ओर उड़ गया। यह देखकर लिन जेन्यू ने गंभीर स्वर में कहा, आवाज उज्जवल जेड मार्शल संत चल पड़ा है। ड्रैगन नेशन के संरक्षक मार्शल संतों में से एक होने के नाते मुझे भी जाना होगा। मैंने पहले ही मैडम डोंग को सूचित कर दिया है कि वे लॉर्ड लू को एकांतवास से बाहर आने के लिए प्रेरित करें। आप सभी विभिन्न देशों के मार्शल संत हैं जो सिंग और दुनिया, मैं आपको मेरे साथ इस मजबूत दुश्मन से लड़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं केवल यह चाहता हूं कि आप सभी समझें कि जब होंठ नहीं रहते तो दांत ठंडे हो जाते हैं। इसके साथ ही मेरी पत्नी लिन जेन्यू भी आगे बढ़ गईं। हेरल्ड ने यह सुनकर सहमति व्यक्त की। यह अब व्यक्तिगत देशों के हितों की बात नहीं है। विभिन्न लू शेंगों ने भी अपने मुट्ठी बांध ली, जीवन और मृत्यु की लड़ाई की तैयारी करते हुए। एक करके एक साथ वे सब ऊपर के आक्रमणकारी की ओर दौड़े। आम लोग यह देखकर जोश और खुशी से चिल्लाने और रोने लगे। ये हैं युद्ध के संत, युद्ध संत मास्टर। यस इन तेनबाटन बचाने के लिए आए हैं। इतने सारे युद्ध संत मालिकों के साथ हम बच गए। इस समय ईविल हेल्बर्ट हंस पड़ा। अच्छा, आप अंततः बाहर आने के लिए तैयार हैं। क्या एक देसी वीर योद्धाओं के समूह। तुमने मुझे लगभग रुला ही दिया। फिर एक कपटी मुस्कान उभरी, ताकि तुम सब मर सको। जैसे ही उसने कहा, अजीब आग जैसी टेंटेकल विभिन्न मार्शल संतों की ओर उड़ गईं। एक क्षण में आग की टेंटेकल विशाल हाथों में बदल गईं और मार्शल संतों को घेर लिया। समुद्र के दूसरी तरफ एक छोटी नाव लहरों पर डोल रही थी। नाव के अंदर का परिवार टीवी प्रसारण को गुस्से के साथ देखा। क्या दुनिया के सभी मार्शल संत उनसे मुकाबला नहीं कर सकते? फिर हमें कौन बचा सकता है? निराशा में बच्चे ने एक त्रिशूल लहराया, वहां दौड़ने की इच्छा से। लेकिन जब 9वें स्तर के मार्शल संत ही मुकाबला नहीं कर सके तो ऐसा नन्हा बच्चा क्या कर सकता था? अगले ही पल बच्चा डर गया जब उसने पाया कि दूर समुद्र में कुछ है। क्या वे किसी समुद्री राक्षस से टकरा गए थे? लेकिन उसके पिता कहा, नहीं, वह तो समुद्री ड्रैगन राजा है। समुद्री ड्रैगन राजा गुस्से में है। समुद्री ड्रैगन राजा, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। समुद्री ड्रैगन राजा के सामने घुटने टेककर सिर झुकाओ। हालांकि उस बवंडर के भीतर एक चमकदार रोशनी चमक रही थी और उसके भीतर एक काला आकृति दिखाई दे रहा था। आदमी भयभीत था। यह दृश्य किसी भगवान को देखने जैसा था। चमकदार के बीच में प्रकाश में लू शेंग बाहर आए। उनका पूरा शरीर लपटों में गिरा हुआ था। लू शेंग ने अंततः अपनी साधना पूरी की और एकांत से बाहर आ गए थे। वह अब अपनी शक्ति को और संकुचित नहीं कर सकते थे। अगर वह जारी रहा तो धरती और आकाश की शक्ति और इस ग्रह की प्राकृतिक ऊर्जा उससे समाप्त हो जाएगी और ग्रह पूरी तरह से चुप हो गया। जैसे लैन शेंग ने कहा था, छोटा अजूर ग्रह अब लू शेंग को धारण नहीं कर सकता था। अब से ब्रह्मांड का तारामंडल एक मंच होगा। लू शेंग नहीं जानते थे कि क्या वह एक ग्रह को तोड़ सकते हैं एक ही मुक्के से अब, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वह अभी भी इससे काफी दूर था। एक ग्रह कोई अंडा नहीं है जहां खोल टूटता है और पीला हिस्सा बाहर बहता है। वास्तव में जितना गहरा जाओ उतना ही ठोस होता है, लेकिन वह अभी 9वें स्तर पर ही था, इसलिए उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगले ही पल लू शेंग ने महसूस किया कि असामान्य रूप से अधिक संख्या में मदद की गुहारें। यहाँ तक कि देश के रक्षक देवता युद्ध संत भी हार चुके हैं। अब हमें कौन बचा सकता है? हमें बचाओ। मदद की अनेकों गुहारें लू शेंग के मन में उमड़ पड़ी। इसके साथ ही लू शेंग ने अपनी आत्मिक शक्ति को सक्रिय किया और एक आध्यात्मिक शक्ति का जाल जल्दी से फैल गया। थोड़े ही समय में पूरा ग्रह लू शेंग द्वारा आच्छादित कर दिया गया। इसी समय ईवल हेल्बर्ट ने लिन जेन्यू को उठाया और हंसा। हाँ, क्या आप देख रहे हैं? ये हैं वे अभिभावक देवता जिनकी आप पूजा करते हैं और जिन पर आप निर्भर रहते हैं। यह एहसास चाहे कितनी बार हो, मुझे बहुत पसंद है। एक निम्न स्तर की सभ्यता के निवासी शक्तिशाली ताकत के तहत कांपते हैं। उनके चेहरे डर से भरे होते हैं। आह, कितना सुखद है। इतने कमजोर फिर भी इतने जिद्दी छोटे कीड़े। अगर उन 2 लोगों के साथ शर्त न होती तो मैं 1 महीने और खेल सकता था। मैं इसे आखिरी बार दोहराऊंगा। तुरंत इस ग्रह के सभी संसाधन मुझे लाओ, वरना मैं इस ग्रह की सभी सभ्यताओं को 1 घंटे में 1 शहर की दर से नष्ट कर दूंगा। सभी को मार डालूंगा। मुझे उम्मीद है कि
तुम मुझे ज्यादा इंतजार नहीं कराओगे। आखिरकार सभ्यता को नष्ट करना भी काफी थकाऊ और उबाऊ चीज। इसके साथ ही इविल हेल्बर्ड ने लिन जेन्युआ को नीचे फेंक दिया। लिन जेन्युआ जमीन पर गिरा। मरते हुए लू शेंग का नाम बुदबुदाया। तभी नीचे की भीड़ इस नजारे से आकर्षित हो गई। ऊपर देखो, वो क्या है, मेरे भगवान। और इविल हेल्बर्ड ने भ्रम में आगे देखा। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वे लोग उसके सिर के ऊपर देख रहे थे। उसने जैसे ही ऊपर देखा, आसमान से एक सुनहरी टोप का गोला गिरा। ये क्या है? एक स्तंभ। यहाँ